श्रीदत्त शर्मा विधायक ना होते हुए भी जो विधायक को काम करने थे वो हमारे श्रीदत्त शर्मा ने किए हैं। हम हर दुख सुख में श्रीदत्त शर्मा के पास गए हैं, या दूसरा विधायक था मगर उसके पास हम कोई नहीं जाते, न वो सुनता किसी की। आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। एक बार इलेक्शन में देख के एक बार देखी है 5 साल में। कौन है यहाँ का विधायक? महावर, अजय महावर। अजय महावर के घर आते हैं वो आपके बीच में आते हैं अजय महावर? सर आए थे, इलेक्शन में आए थे। इलेक्शन तो 5 साल पहले थे ना, तो बस अब दोबारा आने वाले हैं। पार्टी कैडर पे वोट मिलते हैं उन्हें, बाकी अदरवाइज उनके व्यक्तिगत तो वोट नहीं मिलेंगे अजय महावर को। जो लोकप्रियता श्रीदत्त शर्मा जी की इस क्षेत्र में है गोंडा विधानसभा में, क्या वो लोकप्रियता किसी दूसरे कैंडिडेट की है? नहीं, वो नहीं है किसी की। डी ब्लॉक में नहीं है, डी ब्लॉक में श्रीदत्त शर्मा की है। डी ब्लॉक नहीं बल्कि पूरा ही क्षेत्र ही समझ लीजिए। हाँ, पूरे क्षेत्र में करतार नगर जितना भी है गोंडा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रीदत्त शर्मा की है, जो सबकी सुनते हैं। बाकी किसी की यहाँ चले जाओ कोई सुनवाई नहीं होती। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? जिससे भी चुनाव लड़ेंगे हम श्रीदत्त शर्मा जी के साथ हैं। मतलब आप लोगों का कहना है, देखिए दर्शकों, ये गोंडा विधानसभा की जनता है, वो साफ कह रही है कि श्रीदत्त शर्मा जी चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, वो पूरी तरह श्रीदत्त शर्मा जी के साथ हैं। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम श्रीदत्त शर्मा जी के साथ हैं। अभी हाँ बोले आप आओ मेरे ऑफिस में, मना थोड़ी करता। क्या विधायक इस गली से कभी नहीं निकला 5 साल में? और अगर वो 5 साल से नहीं निकला तो तभी तो निकला सर। देखो जी, अगर आम आदमी पार्टी पंडित श्रीदत्त शर्मा को टिकट नहीं दे रही है तो वही हाल है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जिसे हम पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत नई आवाज और मैं हूं मंथन चौहान। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली की गोंडा विधानसभा, यानी कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनावी मौसम है, और इसी चुनावी मौसम के दौरान हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं और वहां की जनता की राय ले रहे हैं कि वहां की जनता का मूड कैसा है, वो किसके साथ हैं, वो किसको वोट देना चाहते हैं, वो किस पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं। तो आज मैं गोंडा विधानसभा में मौजूद हूं और गोंडा विधानसभा में हमारे पास कुछ लोग हैं उनसे मैं उनकी राय लेना चाहता हूं। सर, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है, ये गोंडा विधानसभा है, यहाँ से आप किसको अपना कैंडिडेट मानते हैं? पहले तो आप सभी भाइयों को, तमाम आपके दर्शक को, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अभयराज तिवारी है। मैं डी ब्लॉक भजनपुरा जन कल्याण रोड का निवासी हूँ। और रह गई बात पार्टी कैडर पे, अगर आप आते हैं तो पार्टी कैडर पर इस ब्लॉक में 90% लोग भाजपा से बिलोंग करते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है पंडित श्रीदत्त शर्मा जी, तो जब से ये कॉलोनी आबाद हुई है, ये परिवार डी ब्लॉक भजनपुरा का माना हुआ संभ्रांत परिवारों में गिना जाता है। तो यहाँ चाहे लोग बुलंदशहर से आए, अलीगढ़ से आए, उत्तराखंड से आए, इलाहाबाद से आए, प्रतापगढ़ से आए, या कहीं से कोई भी आया है, तो किसी भी समाज का, ये नहीं है कि ब्राह्मण समाज या हरिजन समाज या वैश्य समाज, पंडित जी का व्यवहार ऐसा रहा है, जब भी निकलते हैं हर आदमी से दुआ सलाम करके चलते हैं। ठीक है। और हमारे इस विधानसभा में लगभग 10% वोट मोहम्मडन की भी है। वो भी जितने हैं उनमें से कम 8% लोग व्यक्तिगत पंडित जी के साथ है, न कि वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ। अब मैं आपको पंडित जी यानी कि श्रीदत्त शर्मा जी का अभी सुनने में आया है कि उनकी पार्टी ने, उनके पार्टी के जो शीर्ष पद पर लोग बैठे हुए हैं, उनका टिकट काटकर किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सही किया पार्टी ने, गलत किया है? देखो भाई साहब, वही हाल है कि एक कहते हैं कछुआ और खरगोश वाली बात। ये दूसरी पार्टी से टिकट दिया गया है, ये उनका लक कहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अपनी मेहनत से जीते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। अब पार्टी इस चीज को देखती है कि अगले ने निगम पार्षद जीत लिया। अब एक बात बताओ, 150 वोट से जीतने वाले का कोई अस्तित्व नहीं होता, समझ रहे बात को। और पंडित जी की बात है, इन्होंने विधानसभा लीड किया, दुर्भाग्य बस दूसरी बार हार गए। उसके बाद भी अपने क्षेत्र में अपने जनता के प्रति यानी बीच में बने रहे हैं। तो जो सम्मान इनका है, चाहे आप सीनियरिटी के नाते मान लो, चाहे क्षेत्र में रहने के नाते मान लो, चाहे ब्राह्मण समाज का होने के नाते मान, यानी किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में जो सम्मान पंडित श्रीदत्त शर्मा जी का है ना, वो किसी का नहीं।
जो लोकप्रियता श्रीधर शर्मा जी की इस क्षेत्र में है गोंडा विधानसभा में, क्या वो लोकप्रियता किसी दूसरे कैंडिडेट की है? नहीं, वो नहीं है किसी की। डी ब्लॉक में नहीं है, डी ब्लॉक में श्रीधर शर्मा की है। डी ब्लॉक नहीं बल्कि पूरा ही क्षेत्र ही समझ लीजिए। क्षेत्र, हाँ पूरा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में करतार नगर जितना भी है गोंडा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रीधर शर्मा की है, जो सबकी सुनते हैं। बाकी किसी की यहाँ चले जाओ कोई सुनवाई नहीं होती। तो अभी तो वो पार्टी से चुनाव जो टिकट है वो किसी और को मिल चुका है, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि श्रीधर शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे। अगर श्रीधर शर्मा जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप लोग उनके साथ हैं? हम श्रीधर शर्मा जी के साथ हैं, चाहे पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, हम उनके साथ हैं। सुनने में आया कि वो किसी दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? जिससे भी चुनाव लड़ेंगे हम श्रीधर शर्मा जी के साथ हैं। मतलब आप लोगों का कहना है, देखिए दर्शकों, ये गोंडा विधानसभा की जनता है, वो साफ कह रही है कि श्रीधर शर्मा जी चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, वो पूरी तरह श्रीधर शर्मा जी के साथ हैं। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम श्रीधर शर्मा जी के साथ हैं। अभी 5 साल से यहाँ पर कोई और विधायक हैं, उनका विकास कैसा है? क्या उन्होंने कोई विकास किया है? क्योंकि देखिए मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो आप देखिए नाली की गंदगी यहाँ पर पड़ी है। आप दिखाइए जूम करके, बहुत ज्यादा गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। क्या जब शर्मा जी विधायक थे तब भी ऐसी ही गंदगी रहती थी माता जी? नहीं जी, मैं मंजू जी माता जी बताइए। बिल्कुल भी उस समय बहुत साफ, गाड़ी कहीं कहीं बाहर आती थी, 2 बजे तक भी आती थी, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती थी। शर्मा जी ने बहुत काम किया है। तब ये पहले कांग्रेस में थे तब भी हम इनके साथ थे, और ये अब आप में है तब भी हम इनके साथ है। आगे ये किसी भी पार्टी से जाए हम इनके साथ कहीं भी जाए, हम इन्हीं के निर्दलीय भी लड़ेंगे तभी भी इनको वोट देंगे हम लोग। खड़े होकर स्कूल के पेड़ कटवाए, स्कूल बनवाया, किसी ने नहीं करा, सालों पड़ा रहा, किसी ने सुनवाई नहीं करी, और इन्होंने करा। हमेशा से हमने देखा है, बहुत ही हेल्पफुल बंदे हैं। अभी भी कह रहे थे कि आयुष्मान योजना का मेरे ऑफिस में आना, मैं करवाऊंगा सबका। ना होते हुए भी सीट पे इन्होंने सबके काम करे हैं। हम हर तरह से दिल से इनके साथ हैं। जी, श्रीधर शर्मा विधायक ना होते हुए भी जो विधायक को काम करने थे वो हमारे श्रीधर शर्मा ने किए हैं। हम हर दुख सुख में श्रीधर शर्मा के पास गए हैं, या दूसरा विधायक था मगर उसके पास हम कोई नहीं जाते, न वो सुनता किसी की। आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। एक बार इलेक्शन में देख के एक बार देखी है 5 साल में। कौन है यहाँ का विधायक? महावर, अजय महावर। अजय महावर के घर आते हैं वो आपके बीच में आते हैं? अजय महावर सर आए थे, इलेक्शन में आए थे। इलेक्शन तो 5 साल पहले थे ना, तो बस अब दोबारा आने वाले हैं। पार्टी कैडर पे वोट मिलते हैं उन्हें, बाकी अदरवाइज उनके व्यक्तिगत तो फेस पे वोट नहीं मिलेंगे अजय महावर को। व्यक्तिगत तौर पे उनको फेस पे श्रीधर शर्मा जी को वो निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े या किसी पार्टी में जाए, 90% डी ब्लॉक की जनता जो है श्रीधर शर्मा जी के साथ है। पिछली बार उनको जो वोट मिला वो किस तौर पे मिला? जो अभी जो व्यक्तिगत तौर पे आम आदमी पार्टी के नहीं, जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनको पार्टी कैडर की वजह से वोट मिला। पार्टी यानी कि पार्टी से वो बीजेपी से अजय महावर, तो उनको बीजेपी की वजह से वोट मिल जाता है आप कह रहे हैं? हाँ पार्टी कैडर की वजह से, पार्टी कैडर की वजह से। पहले भी अगर श्रीधर शर्मा जी जीते थे फर्स्ट टाइम, तो वो यहाँ से ज्यादा वोट जो है श्रीधर शर्मा जी को, पिछली बार भी ज्यादा है, उससे पहले भी लड़े थे जब भी ज्यादा है। अगर श्रीधर शर्मा जी बीजेपी या कोई दूसरी अन्य पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रतिक्रिया? 90% डी ब्लॉक की जनता जो है श्रीधर शर्मा जी के साथ है। और यहाँ जो जितने भी खड़े हैं ना, ये परिवार जो दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से तन मन धन से सबसे श्रीधर शर्मा जी के साथ है। हमने उनकी रैली में भी देखा था, जब उन्होंने पदयात्रा की थी, अपने पार्टी के शीर्ष पद पर बैठे नेताओं को समझाने के लिए कि भाई अभी पुनर्विचार कर लो, जो टिकट आपने काटी है। उसके लिए उन्होंने पूरी भजनपुरे में रैली की थी। वो हजारों की तादाद में हुजूम उमड़ा हुआ था, हजारों की तादाद में लोग आए थे। लेकिन अभी भी उन जो पार्टी के शीर्ष पद पर नेता बैठे हैं, उन्होंने कोई पुनर्विचार किया नहीं है। तो वो अपना ही खोएंगे, पार्टी के नेता अपना ही खोएंगे। यहाँ से जीती हुई सीट जो है वो हारेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यहाँ का वोट जो है मतलब पार्टी को नहीं है, पार्टी को नहीं है, व्यक्तिगत है उनका। यहाँ नहीं, मैं करतार नगर भी जाता हूँ, मेरे रिलेटिव रहते हैं, श्रीधर शर्मा जी की व्यक्तिगत तारीफें करते हैं। अरे हम अजय महावर जी के घर गए थे रोड के लिए कि बन जाएगी दिवाली से पहले। दिवाली को तो गए भी महीनों हो गए, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। बात तो उन्होंने ये तक कहा था कि आप लोग मेरे ऑफिस आए कभी, जैसे शिकायत करने गए। सीधा बोल दिया। हाँ, बोले आप आओ मेरे ऑफिस में, मना थोड़ी करता। क्या विधायक इस गली से कभी नहीं निकला 5 साल में? और अगर वो 5 साल से नहीं निकला तो तभी तो निकला सर। देखो जी, अगर आम आदमी पार्टी पंडित श्रीधर शर्मा को टिकट नहीं दे रही है तो वही हाल है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जिसे हम पसंद नहीं करते,
यानी माँ बाप चाहते हैं कि इस लड़के से लड़की की शादी कर दे और लड़की कहती है काला भुजंग है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन माँ बाप के दबाव में उस लड़की को उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। यदि आम आदमी पार्टी श्रीधर शर्मा जी की टिकट काटती है यहाँ से और श्रीधर शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर सबको मजबूरन न चाहते हुए विवश होके अजय महावर जी को वोट देना पड़ेगा भाजपा के नाम पर। समझ रहे हैं बात आप? मतलब एक मुफ्त वोट डी ब्लॉक की जो 90% वोट श्रीधर शर्मा जी के नाम पे पड़नी है, आम आदमी पार्टी के नाम पर नहीं पड़नी है। तो वो हार जाएगी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, 100% हारेगा। हारी हुई है। अरे 3.5 पुश्ते से निगम पार्षद है महोदय गौरव शर्मा जी, उनकी वाइफ है वो। यस यस, लेकिन देखो आजकल तो नियम है, छाया जी है ना, फोन वगैरह लेकिन करके काम तो वही देखते हैं। कहा एक आम बात है, जैसे हमारे गांव में बीबी प्रधान है लेकिन प्रधान जी ब्लॉक पे बैठे रहते हैं, वही हाल हमारे निगम में है। एक हाउस में जाने के अलावा वो चाहे जो भी लेडीज निगम पार्षद हो, बाकी काम तो उनके पति परमेश्वर ही देखते हैं। धमकाना, चमकाना, घर में ना घुसने देना, कूट पिटाई, प्यार मोहब्बत, भाई लेडीज तो नहीं करने जाएगी ना, वो तो खाली नाम के लिए हाउस के लिए होती है। तो वही पोजीशन है। आप पार्टी से अनुरोध है हमें या हमारे यहाँ के लोगों को कि दिल खोल के अब भी अपना फैसला बदल ले। माननीय केजरीवाल जी, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी, दिलीप पांडे जी, जो भी है हमारे, संजय सिंह जी, परम आदरणीय हमारे संजय सिंह जी, हम बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे परिवार को गुरु घराना मानते हैं। उनसे भी यही अनुरोध है कि जो सम्मान भजनपुरा को उन्होंने दिया है कि बिना चुनाव लड़े इस भजनपुरा को उन्होंने निगम पार्षद दिया था, वैसे उनसे अनुरोध है कि पंडित श्रीधर शर्मा जी को टिकट क्लियर करें ताकि उन्हें भजनपुरा या विधानसभा गोंडा के लोग इस सीट को जिता के आम आदमी पार्टी का विधायक उन्हें दे सके। धन्यवाद। नहीं तो जो सीट जो हारी और आई जीती हुई सीट जो गई बीजेपी को, ये समझ लो कि आपने हाथ खड़े कर दिए जो बीजेपी ने। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे, आप भी लोग कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी। कौन तो ऐसा बीजेपी जीतेगी? अगर विधायक चेंज होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर श्रीधर शर्मा जी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी जीतेगी, 101% जीतेगी। अगर श्रीधर शर्मा जी इलेक्शन लड़ते हैं तो और 50,000 वोट प्लस जा रहे हैं, शर्मा जी जीतेंगे, 50,000 हमारे शर्मा जी जीतेंगे। अगर शर्मा जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आप लोगों का तरफ से क्या सहयोग रहेगा? 100%। तन मन धन से श्रीधर शर्मा जी के साथ है। और ये जो पब्लिक खड़ी है ना, यहाँ एरिया जो है हमारा एरिया, श्रीधर शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, व्यक्तिगत रूप से वैसे भी हर तरह से साथ है उनके। यहाँ जो मुद्दा उठ रहा है वो पंडित श्रीधर शर्मा के नाम पे उठ रहा है, या तो वोट श्रीधर शर्मा या वोट भाजपा, दोनों में से कोई एक। दो में से एक। अब ये आम आदमी मिला तो भाजपा की टिकट पक्की है और श्रीधर शर्मा को मिले तो भाजपा हारी हुई है। अगर टिकट नहीं भी मिलता तो वो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, वो उसके साथ है, सब उसके साथ। ये एक व्यक्तिगत चेहरा है, कोई झाड़ू या हाथी के साथ नहीं है, कोई श्रीधर शर्मा जी के साथ है। पब्लिक ये कहना चाहती है। बिल्कुल। तो आप लोगों के यहाँ व्यक्तिगत ताल्लुक आते हैं श्रीधर शर्मा जी से, कोई श्रीधर शर्मा जी सबके लिए अलग नहीं है। और श्रीधर शर्मा जी एक बार के विधायक भी रह चुके हैं और अभी आपने जनता को सुना जी, आज भी विधायक ही कहलाते हैं। बिल्कुल। शायद किसे पूछेंगे तो मतलब कोई अनोनो तो ये पूछे श्रीधर शर्मा ही बताएंगे। आप पूछ के देखिए सत्यता क्या है ये नहीं समझ आ रहा है लोगों को। बीच में ये आवाज आ रही है कि हमारे सज्जन जी ने टिकट दिया गया है ब्रह्मदेव को, उनके जो संबंध भी है लोग बता रहे हैं गौरव शर्मा जी के, क्या सच क्या झूठ, कि वो श्रीनगर से भी हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे बाजार में उछल रहे हैं, इन सब का प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा और सीट पर पड़ेगा। हम किसी से व्यक्तिगत ना हमारा कोई द्वेष है ना नाराजगी है, बट जो जनता में सुनाई पड़ रहा है वो चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं, आपके माध्यम से जनता के सामने या आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता के लिए उन तक बातें पहुंचना बहुत जरूरी है कि क्षेत्र में क्या बातें हो रही। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा जनता की राय। अभी हम एक क्षेत्र में खड़े हैं, गोंडा विधानसभा बहुत बड़ी है। अभी हम एक विशेष क्षेत्र में खड़े हैं, गलियों में खड़े हैं, जहां पर ये जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है आम आदमी पार्टी को भी और अन्य लोगों को भी कि अगर श्रीधर शर्मा जी को टिकट नहीं मिलती है तो आप अपनी सीट खो बैठोगे और
अगर वो इंडिविजुअल लड़ते हैं तो श्रीधर शर्मा जी ही यहाँ से जीतेंगे। हम टाइम टाइम पे विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग बूथ में जाएंगे और दिल्ली की जनता की यानी कि विधानसभा जो गोंडा विधानसभा है उस जनता की राय अब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त किया, हमें समय दिया। और आप लोग भी कमेंट कर में बताएं कि आप श्रीधर शर्मा जी के विषय में क्या विचार रखते हैं, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।